हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई थिंक अच्छे होंगे। आप सब ने अपनी होली जो है बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाई होगी, इसीलिए मैं भी वीडियोस नहीं लेकर आई क्योंकि मुझे पता है कि होली का टाइम है, फेस्टिवल है। कोई भी बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं होता है और सबको ऐसा लगता है कि आज भी पढ़ाई करेंगे क्या। तो इसलिए मैंने सोचा कि होली के बाद हम कुछ अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। एटलीस्ट होली तो सबको एंजॉय करनी चाहिए। तो मैंने भी की, आप सबने भी की। आई होप आप सबकी होली बहुत अच्छी गई होगी। अब होली के रंगों को जो है थोड़ा सा साइड रख के और बुक्स में जो कलरफुल नोट्स बनाने हैं ना, उसकी तैयारी करेंगे। ठीक है, अपने सिलेक्शन की तैयारी करने के लिए आप सब अब यूनिक क्लासेस से जुड़ चुके हैं, तो आप सबको बता दूं कि आज मैं लेकर आई हूँ मेंटल एबिलिटी का आप सबके लिए सिलेबस। और मैं हूँ खुशी, आप सबकी प्यारी दीदी, और आप सबको बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीजें जो है बताऊंगी, सिखाऊंगी, पढ़ाऊंगी और साथ में बहुत मजे करेंगे। तो उसके लिए जल्दी से क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब करना है हमारे इस चैनल यूनिक क्लासेस को। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां जाके आप जो है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बात करेंगे आज हम मेंटल एबिलिटी के सिलेबस की। कलर थोड़ा सा बदल लेते हैं, है ना। कलर को थोड़ा सा मैं चेंज कर देती हूँ एक बार, और उसके बाद शुरुआत करते हैं अपने मेंटल एबिलिटी का जो सिलेबस है। बच्चों देखो, मेंटल एबिलिटी को जैसे हम रीजनिंग के नाम से भी जानते हैं, तो ये जो है ये काफी अच्छा आपका सब्जेक्ट रहता है, नंबर स्कोरिंग रहता है। इसमें आप जितना चाहते हो उतने नंबर स्कोर कर सकते हो अगर आपको सही ट्रिक्स आती हैं, अगर आपकी जो स्पीड एंड एक्यूरेसी है, लॉजिक है, वो अगर सही लगता है तो आप इसको कर सकते हो। इसलिए इसका दूसरा नाम लॉजिकल रीजनिंग भी होता है। ठीक है, और इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि अगर बच्चा ये सोच रहा है ना कि मेरी मैथ्स वीक है, मैं मैथ्स में वीक हूं, तो क्या मैं उन टॉपिक्स को कर सकता हूं? तो बिल्कुल, मेंटल एबिलिटी और मैथमेटिक्स जो है दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि वो दोनों सेम है और उसमें भी मैथ्स आएगी। देखो, थोड़ी बेसिक कैलकुलेशन अगर आपको आती है तो आप फॉर श्योर मेंटल एबिलिटी के सभी टॉपिक्स को अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छा सब्जेक्ट होता है ये। और साथ में आज इसके सिलेबस की बात करेंगे। ये सिलेबस जो है बच्चों क्लास 9 के लिए भी है, क्लास 11 के लिए भी है, और मेरे प्यारे छोटे छोटे बच्चों के लिए यानी कि 6th क्लास के लिए भी है। सभी क्लासेस के लिए सिलेबस है। इन तीनों क्लासेस का ही एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, तो फटाफट से देख लेते हैं हम। और आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि क्या आप सबने अपनी तैयारी करनी स्टार्ट कर दी है। अगर कर दी है और अभी तक आपको ये नहीं पता कि मेंटल एबिलिटी का सिलेबस क्या है, तो वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले आप जो ये नंबर्स है ना, नंबर्स यानी कि मिसिंग नंबर्स, अब इसको कोई कोई जो है नंबर सीरीज भी बोल देता है। तो नंबर सीरीज के अंदर काफी सारे टॉपिक्स जो है वो इंक्लूडेड होते हैं, तो इसे हम नंबर सीरीज बोले तो वो बेटर है। नंबर सीरीज में आपका मिसिंग नंबर, आपके मतलब किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं पहले मैं बताती हूँ। देखो, नंबर सीरीज जो है बेसिकली ऐसा टॉपिक होता है जिसमें कि आपके मैं बोल सकती हूँ कि जैसे एक सीरीज चलेगी। ठीक है, एक सीरीज चलेगी, कोई भी सीरीज है, जैसे कि 5, 10, 15 डैश और फिर उसके बाद आ गया 50। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको बोल दिया जाएगा कि ये बता दो हमें कि ये क्या है। तो इसे कैसे बताओगे? मिसिंग नंबर यही होता है, इसे कैसे बताओगे? उसके लिए लॉजिक्स होते हैं, उसके लिए हमारे पास कुछ ट्रिक्स होती है। जैसे कि आपको यहाँ पे सिंपली देखना होता है कि इनके और इनके बीच में चाहे तो किसी चीज का गैप होगा, चाहे तो कुछ चीज प्लस हो रही होगी, कुछ चीज माइनस हो रही होगी, अदरवाइज जो है कुछ चीज आपकी मल्टीप्लाई हो रही होगी या फिर डिवाइड हो रही होगी। ठीक है, ये सभी चीजें जो है नंबर सीरीज के अंदर, मिसिंग नंबर के अंदर आते हैं। वो चीज आप आगे सीख जाओगे, बस मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। उसके बाद है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन यानी खून का रिश्ता। जैसे कि हमारी जो फैमिली होती है, हमारे मैं बोल दूं कि मेरे चाचा के ताऊ के बेटे की बेटी मेरी क्या लगती है, नहीं बता पाओगे ना, जब सीखोगे तब बता दोगे। तो वही है ये ब्लड रिलेशन। ठीक है, साथ में अगर मैं आपको एक चीज और बताऊं, तो बच्चों के पास अभी भी बहुत सारे बच्चे जो हैं मेरे पास मैसेज करते हैं कि दीदी हमें बुक जो है परचेज करने, हम कहां से परचेज करें? तो बहुत सिंपल है, आपको एक नंबर मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, उस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। उसमें कॉलिंग जो है वो नहीं लगेगा। ठीक है, तो जो बच्चे भी कॉलिंग ट्राई कर रहे हैं, मैंने रिचार्ज नहीं करवाया हुआ है, करवा दूंगी कुछ टाइम बाद तो फिर लग जाएगी, बट स्टिल अभी आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। व्हाट्सएप नंबर है वो ओनली, उसमें मैसेज करोगे आपको रिप्लाई मिलेगा, वहां से आप बुक परचेज कर सकते हो। क्लास 9th 11th 6th सभी के लिए 399 रुपीज की जो बुक है वो है। आई थिंक क्लास 11th का प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है, तो वो आप वहां पे व्हाट्सएप पे चेक कर लेना। ठीक है, मैं इन्फॉर्म कर दूंगी आपको। तो 9th और 6th के लिए तो सेम प्राइस है, 399 रुपीज, और आपको इसमें काफी अच्छा कंटेंट, मॉक टेस्ट, ओएमआर शीट, एमसीक्यूज, साइंस के नोट्स, सब कुछ मिलेगा। 9th क्लास में साइंस भी आ रही है तो वो भी करके जानी है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एनालॉजी। एनालॉजी जो है भाई कुछ ऐसी होती है कि जैसे मैं बोल दूं H2O वाटर
और फिर मैं बोल दूं कि H2O, तो देखो जैसे H2O हम बोलते हैं वोटर, तो ऐसे ही SO4 या फिर कुछ इस तरीके से वो किससे रिलेट करेगा। ये मैंने काफी डिफिकल्ट दे दिया है, अदरवाइज आपके में इजी आता है। जैसे कि फ्रूट एप्पल, और फिर आ जाएगा वेजिटेबल, और ऑप्शंस होंगे कि पोटैटो वगैरह। ये काफी इजी है, मीडियम लेवल की एनालॉजी आती है बट आती है, ठीक है। तो एनालॉजी का जस्ट मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बड़ा अच्छा टॉपिक है, और ये टॉपिक जो है अगर आप सीख जाते हो तो आप अच्छे से कर पाओगे। जैसे कि इसमें बोल दिया जाता है कि सभी टीचर्स जो है वो स्टूडेंट है, अभी समझ में नहीं आएगा, बाद में समझ में आएगा। तो फिर हम उसमें डायग्राम्स बनाते हैं। जैसे कि मैंने बोल दिया सभी टीचर्स जो है वो स्टूडेंट है, तो ऑल टीचर्स जो है वो क्या है, वो स्टूडेंट्स हैं, है ना, वो स्टूडेंट्स है, इस तरीके से। तो ये डायग्राम बन गया, ये होता है आपका वेन डायग्राम। अब आगे चलते हैं, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से करके जाने हैं, आप इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसके बाद है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग भाई कोई भी आपको दे दिया जाएगा, जैसे मैंने लिख दिया ALPHA, मैंने लिखा है अल्फा। अल्फा से याद है अल्फाबेटिक सीरीज भी आता है। अल्फाबेटिक सीरीज आती है जिसमें कि आपके जैसे मिसिंग नंबर्स होते हैं ABC, फिर डैश करके, फिर CDAB, फिर डैश करके, इस तरीके से अल्फाबेटिक सीरीज भी होती है, तो ये भी याद रखना। अब मैंने कोडिंग डिकोडिंग की बात की थी, तो जैसे कि मैंने ये वर्ड लिखा है अल्फा, अब मैं इसको किसी कोड लैंग्वेज में कुछ और भी लिख सकती हूँ, जैसे #0 इस तरीके से। तो ये तो मैंने थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको बता दिया है, मतलब ये मैं जस्ट एक आपको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ इन टॉपिक से। इसको कैसे करना है, क्या क्या इनकी ट्रिक्स है, सब कुछ सीखने को मिलेगा। उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, फटाफट से क्या करना है, लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, और साथ ही साथ कमेंट करके बताना है कि आप सब कौन सी क्लास से हो, आपका नेम क्या है, आप सब कितने एक्साइटेड हो तैयारी करने के लिए, और कौन कौन बच्चा अभी से तैयारी करनी शुरू कर चुका है। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो है बच्चों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, प्लीज उसे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे जो है मैं क्विज टाइप क्वेश्चंस शेयर करती हूँ, जिससे आपके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस तो ऑलरेडी हो ही जाएगी। तो वहां पे ज्वाइन करना बिल्कुल नहीं भूलना। उसके बाद है सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट मतलब हमें यहाँ पे जो लोग हैं, बच्चे हैं, उन्हें बिठाना है। जैसे कि स्कूल में सिटिंग अरेंजमेंट होता है, वैसे ही होता है कि आपको बोल दिया जाएगा एक टेबल है, उस पे जो है 7 बच्चे बैठे हुए हैं, और उन 7 बच्चों को हमें बिठाना होता है, ठीक है, इस तरीके से। वो हम कैसे हमें बिठाना है, जैसे हमें जो है दिया जाएगा, हमें जो स्टेटमेंट्स है वो दी जाएगी कि ए जो है वो सी के बगल में बैठा है, सी जो है वो डी के राइट हैंड साइड में बैठा है, इस तरीके से वो होती है सिटिंग अरेंजमेंट। काफी इजी टॉपिक होता है, अगर आप कर लेते हो तो अच्छा है, ठीक है। उसके बाद है वाटर इमेज। वाटर इमेज यानी कि ABCD जो है ये अभी ऐसे लिखा हुआ है, बोला जाएगा कि वाटर इमेज में कैसा दिखेगा, तो वो आपको दिखाना होता है। मिरर इमेज, वो भी आपको दिखाना होता है। ABCD अभी ऐसा है, तो मिरर इमेज में कैसा दिखेगा ये भी आपको बताना होता है। तो ये सभी चीजों की ना ट्रिक्स होती है। ऐसा नहीं है कि दीदी जो है आपको बता रही है तो दीदी को ये सारे रटे हुए, नहीं, दीदी ने भी इसकी ट्रिक सीखी हुई है, हमें भी इसकी ट्रिक सीखनी पड़ती है। क्योंकि देखो हर मैथमेटिक्स में क्या होता है, मैथ्स में क्या होता है, हमें जब तक फॉर्मूलाज नहीं आते तब तक हम क्वेश्चन नहीं निकाल सकते, सेम वही है इसमें। उसके बाद है डायरेक्शन। डायरेक्शन यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि रोहित जो है, जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, रोहित जो है वो नॉर्थ से चलना शुरू करता है, 10 किलोमीटर जाता है, फिर वो ईस्ट में मुड़ जाता है, फिर वो वेस्ट में मुड़ जाता है, फिर वो साउथ में मुड़ जाता है, फिर वो दोबारा ईस्ट में चला जाता है, तो अब वो कौन से डायरेक्शन में है, इस तरीके से पूछा जाएगा। अभी सुनने में अटपटा लग रहा होगा बट बाद में आपको समझ में आ जाएगा। ऑड वन आउट यानी कि आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से जो एक ऑप्शन होगा वो तीनों से अलग होगा, ठीक है, इन 3 से अलग होगा, वही होता है इसका आंसर। ओके उसके बाद है पेपर कटिंग फोल्डिंग आपको करनी है, ये आपके नॉन वर्बल में आते हैं, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग फोल्डिंग, क्यूब एंड डाइस। क्यूब एंड डाइस जो है वो आपका बेसिकली वर्बल में आता है। तो क्यूब एंड डाइस जो है आपसे पूछा जाएगा कि डाइस कैसे बनता है भाई। डाइस मेरे ख्याल से तो ऐसे ही बनता है कि ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पे मान लो 2 है, यहाँ पे 5 है, इस तरीके से। तो पूछ लिया जाता है कि पासे के दूसरी तरफ कौन सा नंबर है, इस तरीके से। या फिर एक पासा जो है फेंका गया, अभी उस पे 1 आया है तो उसकी दूसरी तरफ कौन सा होगा। अब हम ये नहीं कह सकते कि जैसे एक डाइस होता है, हम ये नहीं कह सकते कि डाइस के 1 जो होता है डाइस में 1 फर्स्ट फेस होता है और 6th फेस होता है, वो ऑपोजिट होते हैं, है ना। बट हमारे वाले डाइस में ऐसा होता नहीं है। जो एग्जाम वाला डाइस होता है उसमें हमें लॉजिक के अकॉर्डिंग निकालना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सभी टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। आप अगर इन सभी टॉपिक्स को करके जाओगे ना, तो डेफिनेटली आपका रीजनिंग का सेक्शन बहुत अच्छा रहेगा। और अगेन बोलूंगी कि आपकी रीजनिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो वहां से, तो करने हैं बिल्कुल, ठीक है। एक भी नंबर नहीं गंवाना है। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए कुछ नहीं करना है, हमें सपोर्ट करना है।
लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों में, और हाँ साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करना है। सब्सक्राइब करने से हमें जो है मोटिवेशन मिलता है बच्चों। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लेना। बुक के लिए किसी को क्वायरी है, नंबर दिया हुआ है मैंने अपना कमेंट सेक्शन में, उसमें जाके चेक कर लेना। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि लेट बुक बिल्कुल भी ऑर्डर मत करना, क्योंकि देखो करनी है, अभी करोगे तो जल्दी पढ़ लोगे, बाद में करोगे, मेरे पास बच्चे बाद में भी करते हैं, मैं नहीं कह रही, मेरे को तो दोनों में क्या है, मेरे को तो दोनों में फायदा है, लेकिन मैं ये चीज बताना चाहती हूँ आपको किस में फायदा है। आपको फायदा है उस कंटेंट को पहले पढ़ने में, ठीक है, उस कंटेंट को आप जब अच्छे टाइम के साथ पढ़ो। क्योंकि देखो आपने एक चीज सुनी होगी, मैंने सुनी अपने टीचर्स से, काफी सारे टीचर्स जो है यही बोलते हैं, मैंने सुना है तो मैं वही शेयर कर रही हूँ। मेरे को जब मैं किसी भी चीज के एग्जाम की तैयारी करती थी या अपने स्कूल में हो गया, तो मेरे को टीचर कहते थे कि देखो भाई बुक्स तो बहुत सारी होती है ना, हर तरीके की अलग अलग बुक होती है। कोई फ्रेंड कहता यहाँ से पढ़ ले, कोई कहता वहां से पढ़ ले, कोई टीचर कहती ये वाली बुक पढ़ लो, कोई कहती वो वाला सैंपल पेपर कर लो। फिर मेरे को एक टीचर ने कहा, मैं बड़ी कंफ्यूज हो गई, मैंने कहा मैम क्या करूं, इतनी सारी बुक्स है, कैसे पढ़ पाऊंगी। तो उन्होंने मेरे को कहा कि कोई एक बुक पकड़ो और उसे पूरा करो। क्योंकि देखो मेरा मानना है कि अगर बच्चा किसी भी एक बुक को पकड़कर और उसे बिल्कुल पूरे अच्छे तरीके से कर लेता है ना, तो वो इनफ होती है, मोर देन इनफ होती है। क्योंकि हर बुक अपने आप में यूनिक होती है, अलग होती है, उसमें अलग अलग चीजें होती है। अब आप मान लो आप हर बुक पढ़ने की तरफ जा रहे हो, तो हर बुक आप पूरी कंप्लीट नहीं पढ़ पाओगे, कहीं 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 भटकने से बेहतर है किसी भी एक बुक को चुन लो और उससे जो है अपनी जी जान लगा के पूरी मेहनत करो और उसमें जो है अपना 100% दो। यही है। देखो हमें नहीं पता रिजल्ट कैसा आएगा, मुझे भी नहीं पता होता रिजल्ट कैसा आएगा, हम कोई एग्जाम देते हैं हमें नहीं पता होता रिजल्ट कैसा आएगा। रिजल्ट जो है वो डिपेंड करता है आपकी मेहनत पर, आपकी कोशिश पर। देखो अगर नहीं होगा तो वैसे भी नहीं होगा, है ना, बैठे बैठे भी नहीं होगा, और जिसका नहीं होगा उसको तो पता है यार क्या कुछ भी बोल लो नहीं होगा क्या है, लेकिन जिसने मेहनत करी है उसको पता है कि उसको जो है कहीं ना कहीं होने के चांसेस हैं। और आपने एक चीज सुनी होगी कि अगर आपके जीतने के 1% चांस भी हो तो आपको उस खेल को जरूर खेलना चाहिए। क्या पता आपकी किस्मत की जो चाबी है वो कब खुल जाए, कौन से ताले की चाबी है हमें नहीं पता होता। बस हमें जो है कर्म करते रहना, प्रयास करना है, और प्रयास करते करते आपको आपकी सफलता की सीढ़ी तक पहुंच जो होगी ना वो बहुत जल्दी हो जाएगी, स्टेप्स में होती है। तो ये चीज आप अभी से शुरू कर रहे हो उसके लिए बहुत अच्छी बात है, आप सबके लिए बहुत खुश हूं मैं। बस दिल लगा कि इस तरह मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।